आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ख़वातीन के मसाइल के ऊपर और उन ख़वातीन के नस्वानी मसाइल को हल करने के लिए कौन सी टैबलेट जो हैं बेस्ट हैं, किस टैबलेट का रिव्यू करने जा रही हूँ मैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी सेप्रोडायल टैबलेट्स के बारे में। ये टैबलेट्स जो हैं किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसकी डोज के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ जो है इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेप्रोडायल टैबलेट्स के बारे में बात की जाए तो सेप्रोडायल टैबलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं एंड्रोजन सेंसिटिविटी के सिम्टम्स जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाते हैं। अब एंड्रोजन सेंसिटिविटी के सिम्टम में क्या आ जाती है जी, फेस के ऊपर एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाज़ ख़वातीन के ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये तमाम फेस के ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ये टैबलेट्स जो हैं 400 से 500 की रेंज में बासानी जो हैं आपको मिल जाती हैं। जहाँ तक इसके कंपोजिशन की बात है तो ये कंपोज होती हैं विद द हेल्प ऑफ द 2 सेक्स हार्मोन्स और इसके अंदर जो ही मौजूद होता है द फर्स्ट वन इज़ प्रोजेस्टेरोन, जिसको के यूज़ किया गया है, जिसको हम कहते हैं जी सेप्रोटीरोन एसीटेट है इसके अंदर इंग्रेडिएंट, और दूसरा जो है वो एस्ट्रोजन है, एक सेक्स हार्मोन, जिसको इसके अंदर यूज़ किया गया है इन द फॉर्म ऑफ द इथेनाइल स्ट्रेडायोल की सूरत के अंदर। और ये दोनों जो हैं सेक्स हार्मोन हैं। और जब आप जो है एंड्रोजन सेंसिटिव होते हो तो कुछ जो हैं सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं ख़वातीन के अंदर। उन सिम्टम्स को जो है ट्रीट करने के लिए जी डॉक्टर इन टैबलेट्स को जो है रिकमेंड करते हैं। दीज आर हाईली रिकमेंडेड जो है टैबलेट्स हैं। सबसे पहले अब अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द एंड्रोजन सेंसिटिविटी तो जो फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर बाज़ ख़वातीन के जो हैं बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो फीमेल जो हैं रिजेंबल करती हैं विद मेल्स। उनके अंदर जो है उनके जो है फेस के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर जो है बाल बहुत ज़्यादा नमूदार हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इन टैबलेट्स को रिकमेंड करती हैं। इसके अलावा जो सीवियर एक्नी, फेस के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जो है सीवियर एक्नी जो है हो जाती है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है जिसकी वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, और तब जो है डॉक्टर जो है इन टैबलेट्स को जो है रिकमेंड जो है कराती हैं इन सीवियर एक्नीस को ट्रीट करने के लिए, इनको जो है ख़त्म करने के लिए जो है डॉक्टर इन टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है वो करवाती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसके यूज़ की तो दीज टैबलेट्स आर यूज़ फॉर ट्रीटिंग द PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसके सिम्टम्स के अंदर आता है जिन ख़वातीन को PCOS का मसला होता है, उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या तो फिर पीरियड्स होते ही नहीं हैं, उनको ये मसला जो है फेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो है उनको जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि PCOS में जो है उनकी ओवरीज जो हैं उसके अंदर जो है रसोलियाँ जो हैं बन जाती हैं, जिसकी वजह से कंसीव करने में मसला होता है। वेट उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है रीज़न बनता है कंसीव ना करना। उसके अलावा उनके जो है बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा जो एग है उसकी क्वालिटी जो है बेहतर नहीं होती है और ओवुलेशन जो है वो इरेगुलर हो जाती है या फिर ओवुलेशन होती नहीं है। तो इन डैट केस ये जो टैबलेट्स हैं वो डॉक्टर जो है वो रिकमेंड जो है करवाती हैं। और उसके अलावा इन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अगर आप जो है औलाद के अंदर वफ़क़ा चाहते हैं तो तब भी डॉक्टर जो है इन टैबलेट्स को जो है रिकमेंड जो है करवाती हैं और यूज़ की जाती हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब अगर इसकी डोज़ की बात कर ली जाए तो ये 18 साल से ज़्यादा की जो ख़वातीन हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। एक गोली जो है रोज़ाना लेनी है, कोशिश करना है कि डेली टाइमिंग जो है वो आपने सेम रखनी है। खाना खाने के बाद इसको लेना है और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक लेना है। डॉक्टर आपको जितने मंथ इसका इस्तेमाल करने के लिए कहता है उतना लेना है। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर ली जाए तो उसमें स्टमक जो है आपका अपसेट हो जाता है, आपके जो है ब्रेस्ट जो है उसके अंदर पेन हो सकता है, उसके साथ साथ जो है सर में दर्द हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, उसके साथ साथ ड्राई माउथ हो सकता है, नोशिया है, वोमिटिंग है। दीज आर ऑल सिम्टम्स जो कि नज़र आते हैं। अब जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको ये रिकमेंड नहीं की जाती। इसके साथ साथ जो ख़वातीन जो हैं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी ये टैबलेट्स हरगिज़ नहीं हैं, वो ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।